हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी रैंकर जोन। यहाँ पे नो कंफ्यूजन, ओनली सिलेक्शन। हाय गाइस, मुझे इसका आंसर बताना। अगर आप पार्लियामेंट में बैठे हो तो ये कौन डिसाइड करता है फाइनली? मनी बिल कौन डिसाइड करता है? मतलब अपने टैक्स, अपने कोई भी जीएसटी रहेगा वो कौन लेगा? ये मनी बिल कौन पास करता है पार्लियामेंट में? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट। अगले 10 सेकंड में इसका आंसर बताना। नहीं आया? 90% स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं आता। इसका आंसर है, आगे देखेंगे। आगे आगे के वीडियो में हम यही देखेंगे। आज है डे 18 100 डे सीरीज का। अगर चैनल पे नए हो और ऐसी जीके रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तो सबसे पहले पार्लियामेंट क्या रहता है? ऐसे इमेजिन करो, पार्लियामेंट एक कंपनी की तरह है जो अलग अलग फ्लोर्स में बांटी हुई है। तो सबसे ऊपर वाला फ्लोर रहता है प्रेसिडेंट, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। ये पार्लियामेंट के 3 फ्लोर्स रहते हैं मेन, याद रखना। प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 बताता है पार्लियामेंट में बाई कैमरल सिस्टम रहता है, मतलब दो हाउसेस रहते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा जो लोगों के चुने हुए नेताओं से बनती है, मतलब एमएलए, उनसे बनती है लोकसभा। और इन एमएलए को वो चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। ये स्टेट्स को गवर्न करते हैं, मतलब स्टेट्स के जो पॉलिसीज रहते हैं वो ये डिसाइड करते हैं राज्यसभा में। तो अब क्वेश्चन पड़ा होगा, तो पार्लियामेंट में कितने पार्ट्स रहते हैं? तो पार्लियामेंट्स में यहाँ पे दिख रहा है दो, पर पार्लियामेंट में 3 पार्ट रहते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी उसका पार्ट रहता है। प्रेसिडेंट उसका पार्ट रहता है, याद रखना। उसके बाद लोकसभा। लोकसभा ये लोअर हाउस रहता है, इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों ने वोट किए हुए एमएलए यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद इसका टेन्योर 5 साल का रहता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 रहती है। 552 लोग यहाँ पे टोटल रहते हैं। करंट में 543, मतलब 543, ये करंट में इतने लोग है। मतलब कुछ अमेंडमेंट आए, उसके बाद कुछ लोग हटा दिए गए जो अननेसेसरी थे। उसके बाद इसके लिए एक ट्रिक देखना, मतलब ऐसे याद रखो, एक 5 स्टार होटल है, एक 5 स्टार होटल जो जिसमें 552 टोटल रूम्स है। 5 स्टार होटल जिसमें 552 टोटल रूम्स है। लोहा, लोगों के लिए बनाया गया 5 स्टार होटल जिसमें 552 रूम्स है। उसके बाद देखेंगे लोकसभा की पावर्स क्या है। इसके पावर रहती है गवर्नमेंट को ड्रॉप करने की। अगर आपने मेजोरिटी प्रूफ नहीं किया तो गवर्नमेंट ड्रॉप कर दिया जा सकता है। एक मतलब 90s में एक केस हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी, सबको मालूम में रहेंगे। उनकी गवर्नमेंट का भी ऐसा ही हाल हुआ था। उनकी गवर्नमेंट 13 दिनों के अंदर ड्रॉप की गई थी क्योंकि उन्होंने मेजोरिटी प्रूफ नहीं की थी। एंड लोकसभा में और एक रहता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन रहता है, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, याद रखना, कंट्रोल्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो अलग अलग मिनिस्टर्स रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोकसभा में मिलते हैं। ऐसे याद रखो, लोगों ने क्या किया, कुर्सी तोड़ दी, मतलब गवर्नमेंट की चेयर तोड़ दी, गवर्नमेंट की चेयर तोड़ दी। गवर्नमेंट गिराने की ताकत रखता है लोकसभा। उसके बाद देखेंगे स्पीकर। स्पीकर कौन रहता है? स्पीकर माने एक रेफरी की तरह रहता है जो गेम में रूल्स फॉलो करने को बोलता है। ये मेंटेन ऑर्डर और डिसाइड मनी बिल। मनी बिल का फाइनल ऑर्डर स्पीकर ही देता है लोकसभा में, याद रखना। मनी बिल का फाइनल ऑर्डर लोकसभा में स्पीकर ही देता है। तो याद रखना, बिल डिसाइड कौन करता है? स्पीकर। अगर किसी ने पूछा मनी बिल का फाइनल डिसीजन कौन करता है, तो स्पीकर। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस रहता है, ये परमानेंट हाउस रहता है। ये लोकसभा की तरह नहीं रहता जहाँ पे गवर्नमेंट गिरने वाला सीन नहीं रहता। यहाँ पे कोई गिरा नहीं सकता पार्लियामेंट के मेंबर्स को। ये नेवर डिजोल्विंग हाउस रहता है। इसका टेन्योर 6 साल का रहता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 250 रहती है, याद रखना। ऐसे याद रखो, राज्य की ट्रेन है, एक ट्रेन है जो इनफाइनाइट लूप में घूम रही है, मतलब ये कभी डिजोल्व नहीं हो सकता, कभी डिजोल्व नहीं हो सकता। उसके बाद देखेंगे रोटेशन सिस्टम। रोटेशन सिस्टम क्या बोलता है? राज्यसभा में 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो गए। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर, मतलब 3 लोग है, 3 में से एक चला जाएगा, 3 में से एक चला जाएगा, 3 लोग, एक गया, 2 बचे। उसके बाद राज्यसभा का चेयरमैन, ये कौन रहता है? राज्यसभा का चेयरमैन ये क्लास मॉनिटर टाइप रहता है। तो ये कौन बनता है? वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सबसे बाद कौन रहता है? वाइस प्रेसिडेंट। ये बनता है राज्यसभा का मेंबर, राज्यसभा का क्लास मॉनिटर। ऐसे याद रखो, चेयरमैन कौन बनता है? वाइस प्रेसिडेंट। वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, चेयर पे बैठा, कहा की? राज्यसभा की। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा के पावर्स के बारे में। राज्यसभा के पास 2 पावर्स रहती है। आर्टिकल 249 बोलता है पावर ओवर स्टेट लिस्ट, मतलब स्टेट की जो भी पॉलिसी रहेगी, एग्रीकल्चर या पुलिस रिलेटेड या कोई भी पॉलिसी रहेगी, उनके ऊपर इनका अधिकार रहता है चेंज करने का कुछ भी। आर्टिकल 312 क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस, आईपीएस और भी अलग अलग जो पोस्ट रहती है ऑल इंडिया सर्विसेज, उनको भी यही गवर्न करते हैं। इनके
इनके डिसीजन के अंडर ही वो आता है। राज्यसभा एक गार्ड की तरह है जो स्टेट को बचाता है, याद रखना। राज्यसभा वीक है या पावरफुल है? हमने देखा राज्यसभा मनी बिल पास नहीं कर सकता, पर राज्यसभा के पावर है राज्य स्टेट को स्टेट लिस्ट और ऑल इंडिया सर्विस, मतलब ये दोनों भी है एक प्रकार है। उसके बाद एक बार देखेंगे अभी तक क्या देखा। लोकसभा में डायरेक्टली हमने चुने हुए लोगों से बनता है, राज्यसभा इनडायरेक्टली बनता है, लोकसभा से राज्यसभा बनता है। फिर टर्म, इसका टर्म 5 इयर्स का रहता है, इसका 6 इयर्स का। ये डिसॉल्व किया जा सकता है, गवर्नमेंट गिरी जा सकती है। यहाँ पे नो डिसोल्यूशन, ये परमानेंट रहता है। मनी बिल यहाँ पे पास होता है, यहाँ पे स्टेट प्रोटेक्टर, स्टेट की लिस्ट यहाँ पे पास होती है। उसके बाद देखेंगे मनी बिल। मनी बिल क्या रहता है? मनी बिल एक बिल रहता है, मतलब जो भी अपने टैक्स रहेंगे, जीएसटी रहेगा, इनके ऊपर पैसा कहाँ खर्चना है, ये सब बताता है मनी बिल। तो मनी बिल इसको प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है। प्रेसिडेंट के रिकमेंड होने के बाद ये बस लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, बस लोकसभा में, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता। और उसके बाद ये जाता है स्पीकर के पास। स्पीकर फाइनली डिसाइड करता है मनी बिल ऑफिशियल करना है या नहीं। तो ऐसे याद रखो, पहले प्रेसिडेंट, फिर बाद में लोकसभा, लोकसभा के बाद स्पीकर, फाइनल वर्ड्स याद रखना। मनी बिल ये फाइनल बॉस कौन रहता है? लोकसभा। उसके बाद देखेंगे आरएस का रोल, मतलब राज्यसभा का रोल मनी बिल में। तो राज्यसभा क्या करता है? मतलब लोकसभा ने कोई बिल बनाया तो राज्यसभा एज अ फ्रेंड बस एडवाइस दे सकता है ये मनी बिल में क्या चेंज करने, पर इस एडवाइस को लोकसभा ऐड भी कर सकता है या इग्नोर भी कर सकता है। तो ये मैक्सिमम 14 डेज के लिए डिले कर सकता है, राज्यसभा बस 14 डेज के लिए इग्नोर कर सकता है, मतलब डिले कर सकता है। उस 14 डेज में कोई रिप्लाई नहीं आया तो लोकसभा पास कर देगा मनी बिल, याद रखना। उसके बाद ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठते हैं और डेडलॉक हो गया, अगर दोनों लड़ने लगे तो डेडलॉक आ जाएगा, याद रखना। दोनों लड़ने लगे या डेडलॉक आ जाएगा, और कौन बचाता है उनको? स्पीकर बचाता है, स्पीकर बचाता है। उसके बाद हमने अभी तक क्या क्या देखा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन से थे? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का टेन्योर 5 साल का, स्पीकर रहता है, मनी बिल रहता है। राज्यसभा परमानेंट रहता है, वाइस प्रेसिडेंट मेन रहता है, और स्टेट के लिस्ट उसमें आते हैं। उसके बाद वापस हमने देखा ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग में क्या होता है? दोनों लोकसभा और राज्यसभा मिलके आते हैं, पर इन दोनों में झगड़े हो गए तो कौन आएगा? दो लोगों के बीच झगड़े आ गए तो कौन आएगा? एम्बुलेंस आएगा। एम्बुलेंस के ऊपर क्या रहता है? हॉर्न। हॉर्न बजाते हुए आएगा, एम्बुलेंस हॉर्न बजाते हुए आएगा। और उसको हॉर्न से क्या याद आया? स्पीकर। स्पीकर स्पीकर क्या करता है? रिजोल्व करता है, इस डेडलॉक को रिजोल्व करता है। तो आर्टिकल 108 ये स्पीकर के बारे में बताता है, मतलब ये फाइट रिजोल्यूशन के बारे में। उसके बाद ज्वाइंट सीटिंग एक्सेप्शन। इसमें कौन से एक्सेप्शन रहते हैं? ये कब नहीं बुला सकते? मनी बिल के टाइम पे नहीं बुला सकते, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पे भी नहीं बुला सकते। इसको बस लोकसभा ही बुला सकता है, इन दो बिल्स को, याद रखना। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे राज्यसभा अलाउड नहीं रहता, राज्यसभा अलाउड नहीं रहता। और कौन अलाउड रहता है? लोकसभा अलाउड रहता है, लोकसभा अलाउड रहता है, याद रखना। उसके बाद सेशंस देखेंगे। पार्लियामेंट में 3 मेन सेशंस रहते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। बजट सेशन साल के स्टार्टिंग में होता है, फरवरी से मई तक रहता है। उसके बाद जुलाई से सितंबर तक कौन सा रहता है? मानसून सेशन। और नवंबर से जैन तक रहता है विंटर सेशन, नवंबर से जैन तक विंटर सेशन, याद रखना। सबसे पहले पैसा, बारिश, फिर ठंड। उसके बाद देखेंगे सेशन को कंट्रोल कौन करता है। आपने स्कूल में इमेजिन करो, प्रिंसिपल जैसे घंटी बजाता है वैसे ही पार्लियामेंट को समन करता है प्रेसिडेंट, याद रखना। पार्लियामेंट को समन करता है, मतलब कोई भी बिल आया उसको समन कौन करता है? प्रेसिडेंट समन करता है। और 2 सेशन के बीच में गैप मैक्सिमम 6 मंथ का रह सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ, याद रखना। प्रेसिडेंट बिल बजाता है और सबको बुलाता है। उसके बाद कोरम। कोरम क्या रहता है? अटेंडेंस टाइप रहता है, मतलब क्लास में मिनिमम इतनी तो अटेंडेंस रहनी चाहिए। वैसे ही पार्लियामेंट में मिनिमम 1/10 मेंबर रहने चाहिए, कोई भी बिल या कुछ भी करना होगा तो 1/10 मेंबर। एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन क्या बोलता है? आप चेंज नहीं कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मतलब आप एक पार्टी से बोल रहे हो, कल जाके आप दूसरी पार्टी से बोलोगे तो ये अलाउड नहीं है। एक पार्टी से बोलना है तो एक पार्टी से, दूसरी पार्टी से अलाउड नहीं है। उसके बाद क्या है? वोटिंग सिस्टम। वोटिंग सिस्टम क्या रहता है? मतलब अगर टाई हो गया, आधे लोगों ने बोला ये बिल पास करना है, आधे ने बोला ये बिल पास नहीं करना, तो अब इस सिचुएशन में क्या करना? तो स्पीकर फाइनल रहता है, स्पीकर का वोट काउंट किया जाता है, ये फाइनल शॉट रहता है। उसके बाद लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। लोकसभा में ये पावरफुल रहता है राज्यसभा से, क्योंकि यहाँ पे मनी बिल रहता है, मनी बिल यहाँ पे रहता है, इसलिए पावरफुल रहता है। और राज्यसभा स्टेबल रहता है, स्टेबल। उसके बाद एग्जाम में पूछे जाने वाले कौन से क्वेश्चन रहते हैं जो कंफ्यूजन करते हैं। राज्यसभा कैन नॉट रिमूव गवर्नमेंट, ये रिमूव नहीं कर सकता, ये परमानेंट रहता है, याद रखना। लोकसभा स्ट्रांग रहता है क्योंकि मनी बिल यहाँ पे रहता है। एक क्वेश्चन था, कौन गवर्नमेंट गिरा सकता है?
अभी हमने देखा लोकसभा में गवर्नमेंट गिरी जा सकती है, लोकसभा में गवर्नमेंट गिरी जा सकती है। फाइनल कंसेप्ट, प्रेसिडेंट टॉप ऑफ द पिरामिड रहता है, ये पार्लियामेंट का मेन रहता है। उसके बाद स्पीकर लोकसभा का मेन रहता है, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट मेन रहता है, याद रखना। एक बार रिवीजन करेंगे आपने जो पढ़ा। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट के बारे में बताता है, स्पीकर मनी बिल लाता है, फाइनल डिसीजन, सेशंस फरवरी जुलाई नवंबर, विंटर बाद में ये विंटर मानसून, और स्टार्टिंग में बजट सेशन, बीएमडब्ल्यू याद रखना, बीएमडब्ल्यू गाड़ी, बीएमडब्ल्यू गाड़ी। उसके बाद लोकसभा, लोकसभा में क्या 552 मैक्सिमम नंबर्स, और करंट के पूछेंगे तो 543, और ये 5 साल का रहता है। राज्यसभा 14 डेज के लिए, कोरम ये 110 मेंबर, अटेंडेंस राज्यसभा में 250 मेंबर्स, परमानेंट रहता है, ज्वाइंट सीटिंग रहती है, 108 आर्टिकल में बताया जाता था। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन रहता है। कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की कितनी रहती है? हमने देखा था मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 रहती है। राज्यसभा का टेन्योर कितने साल का रहता है? राज्यसभा का टेन्योर 1 साल ज्यादा रहता है लोकसभा से, 6 इयर्स के लिए। मनी बिल कौन डिले कर सकता है और कितने दिन के लिए? मनी बिल राज्यसभा डिले कर सकती है, ये एडवाइस दे सकता है, बस 14 दिन के लिए, बस 14 दिन के लिए। उसके बाद ज्वाइंट सीटिंग आर्टिकल कौन सा है? ज्वाइंट सीटिंग आर्टिकल है 108, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का नंबर याद रखना, एम्बुलेंस का नंबर कौन सा है? 108। चेयरमैन राज्यसभा का क्या रहता है? कौन रहता है? कौन रहता है? वाइस प्रेसिडेंट रहता है, वाइस प्रेसिडेंट। ये हेड रहता है, हेड रहता है, याद रखना। कोरम, कोरम क्या रहता है? अटेंडेंस, अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए? 1/10, मिनिमम 1/10। उसके बाद लोकसभा का टेन्योर कितने साल का रहता है? तो ये 5 साल का रहता है, याद रखना। राज्यसभा का नेचर कैसा रहता है? ये परमानेंट रहता है, डिसॉल्व नहीं होता। मनी बिल ये डिसीजन कौन लेता है? फाइनल डिसीजन कौन लेता है? फाइनल डिसीजन कौन लेता है? तो ये लेता है स्पीकर, स्पीकर फाइनल डिसीजन लेता है। 2 क्वेश्चन थे, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना याद से। हु कंट्रोल्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और सेशन गैप कितने साल का मैक्सिमम हो सकता है? अगर आप तक वीडियो पे हो तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे है, और उसमें नोट्स और क्विज दोनों मिल जाएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज।